आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मैं आपके सामने यह वाल्मीकि रामायण का वृत्तांत रख रहा हूँ, जिसमें राजा दशरथ से महारानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे और वरदान देकर महाराजा दशरथ लाचार धरती पर पड़े हैं। दोस्तों, कैकेयी मन ही मन प्रसन्न हो रही है तथा इस बात पर उसे आश्चर्य भी हुआ कि राम बिना किसी संकोच के वन गमन के लिए तैयार हो गए। माताश्री तथा पिताश्री के चरण स्पर्श करके उनके कक्ष से बाहर आ गए। लक्ष्मण जो बाहर प्रतीक्षा में खड़े थे, यह सब देखकर राम के साथ चल पड़े। राम शीघ्रता से माँ कौशल्या के महल में पहुँचे तथा प्रणाम करके निवेदन किया कि माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं इस नवीन राज्य की शत्रुओं से रक्षा कर सकूं। प्रभु राम के हृदय में कैसा आनंद पूर्ण वैराग्य है, कितना उच्च चरित्र है उनका कि राज्य लक्ष्मी से कोई भी मोह तक नहीं है। इसी त्याग भावना तथा निर्मल चरित्र के कारण प्रभु राम आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसे हुए हैं, विद्यमान हैं, मौजूद हैं। हम सभी को प्रभु राम से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें खुशी खुशी माता पिता की आज्ञा मान लेनी चाहिए। सीता तथा लक्ष्मण भी राम के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों राजा दशरथ से आज्ञा लेकर कोप भवन में जा पहुँचे। राजा भूमि पर मूर्छित पड़े थे, वे आभाहीन हो चुके थे। प्रभु राम तथा लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर बैठाया तथा उनके चरणों में वंदन करके उनसे आशीर्वाद तथा वन गमन की आज्ञा मांगी। दोस्तों, वन गमन का इतना करुणामयी दृश्य है जिसका मैं अब आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सीता, राम तथा लक्ष्मण तपस्वी कपड़ों में महल से बाहर आए तथा रथ में सवार हो गए। अयोध्या नगरी के समस्त नर और नारी, बाल और वृद्ध सुबक सुबक कर रो रहे थे, क्योंकि राम जी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही प्रभु राम के वियोग में कोई जीना चाहता था। बड़ी संख्या में वे प्रभु राम के रथ में पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे भी अपने प्राण प्रिय राम के साथ में वन में ही रहेंगे। दोस्तों, उनकी वेदना से प्रेम ही जीवन है कि उक्ति चरितार्थ हो जाती है। महाराज दशरथ गिरते पड़ते कैकेयी के महल से बाहर निकलते हैं। वे टकटकी लगाकर रथ की गति से उड़ती हुई धूल के बादलों में अपने प्राण प्रिय राम के दर्शन करते रह गए। फिर थक कर आह भरते हुए भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़े। दोस्तों, यह एक बार नहीं हुआ। बेहोशी की हालत में राजा दशरथ कई बार धरती पर गिरे। वनगमन का इतना करुणामयी दृश्य होता है कि अगर श्री रामलीला कमेटी के कलाकार यह रोल करने में समर्थ हो जाए तो दोस्तों, मैं आपको छाती ठोक कर बताता हूँ कि इस सीन करने वाले व्यक्ति ने पूरी की पूरी जनता को अश्रुओं से रुला दिया। और दोस्तों, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो महाराजा दशरथ का रोल करने के लिए करने वाले व्यक्ति ने पूरी की पूरी जितनी हजारों की संख्या में लोग देख रहे थे, आप देख सकते थे कि सभी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। दोस्तों, यह बहुत ही करुणामयी दृश्य है
और हो भी क्यों ना, भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा। दोस्तों, महाराजा दशरथ बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनके घर में प्रभु राम जैसी महान आत्मा, प्रभु राम जैसे भगवान का अवतरण हुआ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं वृतांत को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत आपको करुणामयी लगा हो तो इसको अवश्य ही लाइक और शेयर करना। इस वृतांत को अगर आप अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजेंगे तो दोस्तों आपका परोपकार होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृतांत आपको देता रहूँगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।